नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा तक की खास शो द गुड़गांव रिपोर्ट में। और आज द गुड़गांव रिपोर्ट के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक मर्डर केस की। जिस व्यक्ति का मर्डर हुआ है उसका नाम है सुहेब। और सुहेब जो है वो मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। गुरुग्राम में उसकी हत्या हुई और उसकी हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके खुद के बेस्ट फ्रेंड ने की है, जिसका नाम है जिशान। अब सुहेब और जिशान जो है वो पक्के दोस्त थे। दोनों दुबई में भी साथ काम करते थे। लेकिन दुबई में जब ये साथ रह रहे थे, काम कर रहे थे, तो एक दिन कोई इस तरह की घटना हुई जिसने जीशान जो है उसके मन में ये ख्याल पैदा कर दिया कि उसका जो बेस्ट फ्रेंड है वो उसका बेस्ट फ्रेंड नहीं है और अब वो उसको मारेगा, उसकी जान लेगा। यानी उसे अपने बेस्ट फ्रेंड से घृणा हो गई, हेट्रेड हो गई। हेट्रेड क्यों हुई, इसकी वजह यह है कि जिशान और सुहेब जब दुबई में रह रहे थे तो सुहेब के मोबाइल में जिशान ने एक लड़की की तस्वीर देखी, वो भी न्यूड तस्वीर थी। और ये तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि जिशान की बहन की तस्वीर थी। यानी जिशान और सुहेब आपस में बेस्ट फ्रेंड हैं और इसी सुहेब ने, जो कि जिशान का बेस्ट फ्रेंड है, इसने जो उसकी बहन है जिशान की, उसके साथ इसका अफेयर होता है, प्रेम प्रसंग चलता है। और पता कैसे लगता है, जब जिशान सुहेब के फोन में अपनी ही बहन की न्यूड फोटो देख लेता है। उस समय ये दोनों दुबई में थे। अब उस समय से ही ये प्लानिंग शुरू हो गई जिशान की तरफ से कि सुहेब को तो मारना है किसी तरह, चाहे कुछ हो जाए, इसको मारना जरूर है। अब वापस इंडिया आते हैं ये लोग दुबई से, वहां पर इनका कुछ दिन का काम होता है। वहां भी ये काम करने ही गए थे और जब वापस यहां पर आ गए तो अपने गांव चला जाता है सुहेब, यूपी में जहां का वो रहने वाला है। लेकिन जिशान गुड़गांव में रहता है, वो यहां काम करने लगता है। जिशान फिर एक दिन गांव जाता है, सुहेब के पास उसके घर पे जाता है और उससे कहता है कि उसे गुड़गांव में काम दिलाएगा, अच्छा पैसा कमाने का मौका मिलेगा और मेरे साथ आजा, गुड़गांव मिलके काम करेंगे। यानी वो अब सुहेब को गुड़गांव लेकर आ जाता है। अब जब वो उसको गुड़गांव लेकर आया तो यहां पर देखिए 23 जनवरी को सुबह जो है गुरुग्राम पहुंचता है सुहेब और 24 जनवरी तक वो उसी के कमरे पे रहता है जिशान के, जो उसका बेस्ट फ्रेंड है। और इसी दौरान दोनों पार्टी करते हैं। जिशान ने खूब शराब पिलाई सुहेब को, खुद भी शराब पी और फिर इसी 24-25 की रात को उसने जो इलेक्ट्रिकल वायर होती है उससे गला घोटा सुहेब का, उसकी हत्या की और उसे, उसका जो शव है उसको ठिकाने लगाने के लिए दो और दोस्तों की मदद ली, जो कि उसी के साथी हैं, जिनकी पहचान जो है अतुल, जो कि 40 साल का है, निवासी औरैया उत्तर प्रदेश, और दिव्यम, जो कि 21 साल का है, निवासी मैनपुरी यूपी। इन दो लोगों की मदद ली और सुहेब की लाश को ठिकाने लगाया। ठिकाने कहां लगाया? राजेंद्र पार्क इलाके में प्रकाशपुरी एक जगह है, उस गंदे नाले में ये डेड बॉडी इन्होंने फेंक दी। पुलिस को अब ये लोग गुमराह करते रहे और उसमें जिशान ने क्या किया कि खुद सुहेब के फादर के साथ वो पुलिस स्टेशन जाता है। गुरुग्राम पुलिस में कंप्लेंट लिखाई कि सुहेब जो है गायब हो गया। गुरुग्राम पुलिस ने उससे पूछा कि आपने उसे कहां छोड़ा था, क्योंकि आखिरी बार जिशान के साथ ही सुहेब था उसके कमरे पर। वो उसके अपने घर पे यही कहकर आया था कि मैं जिशान के पास जा रहा हूं। तो पुलिस ने पूछताछ की तो कई बार जब पुलिस ने इससे पूछने की कोशिश की कि आखिर इसने उसे कहां छोड़ा, तो कभी इसने कहा ये उसे बस स्टैंड छोड़कर आया था, कभी इसने कहा ऑटो में बिठाया था। यानी बार बार ये अपने बयान बदल रहा था और वो इसलिए कि ये कांड इसी ने किया था और ये घबराया। पुलिस ने जो मोबाइल ट्रेस किया लोकेशन, तो उसमें भी जिशान और सुहेब की लोकेशन एक साथ मिली। इसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने जो थोड़ा पुलिसिया तरीका होता है वो अपनाया और सख्ती से पूछताछ की, तो फिर इसने सारा सच उगल दिया और बता दिया कि हत्या इसी ने की है। उसके बाद पुलिस ने इससे हत्या की वजह जानी, तो फिर इसने ये सारा खेल बताया कि किस तरह से उसी की बहन से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। यहाँ तक कि उसने एक बार बीच में शादी के लिए भी कहा था कि तुम अपनी बहन की शादी मुझसे करा दो, और ये बात जिशान को बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसके अंदर इसी बात का गुस्सा था और इसी गुस्से में उसने अपने बेस्ट फ्रेंड की भी जान ले ली। अब इस पूरी कहानी में एक पहलू यह भी है कि यदि कोई किसी का बेस्ट फ्रेंड है तो फिर वो उसकी बहन के साथ किस तरह से रिलेशन में आ सकता है, इस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। तो इस पूरी कहानी में
ये जो पूरा मामला सामने आया, इसमें दोनों को गलत बताया जा रहा है। किसी की हत्या करना तो अपराध है, कानून की नज़र में भी अपराध है, लेकिन एक बेस्ट फ्रेंड की बहन के साथ यदि कोई रिलेशन में आता है तो ये भी एक ऐसी चीज़ है जिसे आमतौर पर हमारी सोसाइटी में गलत ही माना जाता है। तो ये हत्या इसने की है और वजह मैंने आपको बताई कि क्यों एक बेस्ट फ्रेंड का जो रिश्ता था वो कैसे दुश्मनी में बदला और फिर उसी बेस्ट फ्रेंड ने शराब पिलाकर गला घोटकर उसकी जान ले ली। जान लेने के बाद पुलिस को बेवकूफ भी बनाया, अपहरण की रिपोर्ट लिखाई, लेकिन फिर फंस गया और पूरा मामला खुलकर सामने आ गया। अब अंत में आप इस मामले में गुरुग्राम पुलिस के जो पीआरओ हैं उनको सुनिए ताकि आपको पता लगे कि पुलिस आखिर इस मिस्ट्री को सुलझाने में कामयाब कैसे रही, कैसे पुलिस ने असली कातिल का पता लगाया और जो जीशान इस पूरे मामले को घुमाने की कोशिश कर रहा था वो खुद कैसे पुलिस या पूछताछ में फंस गया। इस मामले में राजेंद्र पार्क पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति के द्वारा शिकायत दी गई थी अपने बेटे की गुमशुदगी के बारे में। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया था कि 23 तारीख को उनका लड़का यूपी से यहाँ आया था और उसका एक दोस्त है जीशान जो गुड़गांव में काम करता है, तो उसके पास वो आया था और 25 तारीख को उनकी घर पे बात हुई। उसके बाद उनका लड़का गायब हो गया है। तो पुलिस के द्वारा इस मामले में पहले मिसिंग में एफआईआर रजिस्टर की गई थी। जो मृतक का दोस्त था जीशान, जो लगातार मृतक के परिवार के साथ में पुलिस के पास भी जा रहा था और बार बार पुलिस को गुमराह कर रहा था उसके बारे में, तो पुलिस के द्वारा जब सख्ती से उससे पूछताछ की गई तो उसने अपने दोस्त की हत्या को किया जाना स्वीकार किया है। पुलिस के द्वारा इसमें आरोपित जीशान को गिरफ्तार कर लिया गया है। जीशान जो है ये उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा का रहने वाला है और मृतक और जिस एक्यूज दोनों एक ही गांव के हैं। इंटेरोगेशन के दौरान इसने ऐसा बताया है कि इसको पता चला कि इसकी बहन के साथ में मृतक का कुछ संबंध था और इसी बात की रंजिश रखते हुए उसने एक प्लानिंग के तहत पहले उसको काम करने के लिए वहां से बुलाया और 24 और 25 तारीख को इसने उस मृतक को शराब पिला करके और गला घोट करके उसकी हत्या कर दी। बाद में उसकी डेड बॉडी को डिस्ट्रॉय करने के लिए इसने एक नाले में डेड बॉडी को फेंक दिया। पुलिस के द्वारा इसकी निशानदेही के ऊपर डेड बॉडी को रिकवर किया जा चुका है। एक्यूज को अरेस्ट कर लिया गया है, कोर्ट में प्रोड्यूस करके उसकी पुलिस कस्टडी ली गई है। मामले में फर्दर पुलिस कार्रवाई की जा रही है। इस घटना में कल कोई और भी इसके साथ शामिल था? अभी कल ही एक्यूज को गिरफ्तार करके और कोर्ट में प्रोड्यूस करके उसकी पुलिस कस्टडी पुलिस के द्वारा ली गई है। उससे एक डीप इंटरोगेशन पुलिस के द्वारा की जा रही है और पूछताछ की जा रही है कि उसके साथ कोई अन्य व्यक्ति शामिल था या नहीं था। अगर कोई शामिल होगा तो पुलिस उसको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार मामले में कर लेगी। एक्यूज और मृतक कोई क्या काम करते थे? जो एक्यूज है वो यहाँ नाई की दुकान चलाता है, बाल काटने का वो काम करता है और इसी काम के लिए उसने मृतक सुहेब को वहां से बुलाया था और एक साजिश के तहत उसने उसको वहां से बुलाया और यहाँ फिर उसकी हत्या करके उसकी डेड बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया था।